नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप? कभी ऐसा महसूस होता है कि आपका अपना मन ही आपका सबसे बड़ा दुश्मन बन गया है? जैसे कोई टेप रिकॉर्डर हो जो बार बार वही पुरानी नकारात्मक बातें सुनाता रहता हो। तुमसे नहीं होगा, तुम काफी अच्छे नहीं हो, लोग क्या कहेंगे? और ये बातें, ये विचार हमारे दिलो दिमाग पर ऐसे छा जाते हैं कि हम खुद को छोटा, हारा हुआ और बेचारा समझने लगते हैं। ऐसा लगता है जैसे हम अपने ही ख्यालों की जेल में कैद हो गए हों और बाहर निकलने का कोई रास्ता ही नजर नहीं आता। अगर आप भी कभी कभी अपने मन की इन आवाज़ों से परेशान हो जाते हैं, अगर आपको भी लगता है कि आपके विचार आपकी खुशियों के आड़े आ रहे हैं, तो आज आप एक ऐसी जगह पर हैं जहां आपको इन बेड़ियों को तोड़ने की चाबी मिल सकती है। मैं आज आपके लिए एक ऐसी किताब की कहानी लेकर आई हूं जो बहुत छोटी सी है, पर उसका संदेश इतना गहरा और इतना शक्तिशाली है कि वो आपकी जिंदगी को देखने का नजरिया ही बदल सकता है। किताब का नाम है डोंट बिलीव एवरीथिंग यू थिंक, यानी हर वो बात मत मानो जो तुम सोचते हो। और इसे लिखा है जोसेफ निगुएन ने। ये किताब हमें एक बहुत ही सीधी पर बहुत ही क्रांतिकारी बात सिखाती है कि हमारे विचार सिर्फ विचार हैं, वो सच्चाई नहीं हैं। और जब हम अपने विचारों पर आंख बंद करके भरोसा करना छोड़ देते हैं तो हम अपनी जिंदगी में शांति, खुशी और आज़ादी का अनुभव कर सकते हैं। इस समरी को सुनने के बाद आपको ये एहसास होगा कि आप अपने विचारों से कितने अलग और कितने ज्यादा ताकतवर हैं। आपको वो राज पता चलेगा जिससे आप अपने मन की उथल पुथल को शांत कर सकते हैं और एक ज्यादा सुकून भरी जिंदगी जी सकते हैं। ये किताब सिर्फ पढ़ने या सुनने के लिए नहीं है, बल्कि अपनी जिंदगी में उतारने के लिए है, हर पल महसूस करने के लिए है। और हाँ, अगर आपको लगे कि मेरी बातें आपके दिल की गहराइयों तक पहुंच रही हैं, अगर आपको इस सफर में कुछ ऐसा मिल रहा है जो आपकी जिंदगी को रोशन कर सकता है, तो इस प्यारे से चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, ताकि हम और आप जिंदगी के ऐसे ही अनमोल सबक साथ मिलकर सीखते रहें और एक दूसरे को आगे बढ़ाते रहें। तो क्या आप तैयार हैं अपने ही मन के बनाए हुए जाल से आजाद होने के लिए और उस शांति को पाने के लिए जो हमेशा से आपके अंदर मौजूद है? चलिए फिर बिना देर किए इस अद्भुत और जीवन बदलने वाले सफर को शुरू करते हैं। सबसे पहले ये समझना बहुत जरूरी है कि जोसेफ निगुएन इस छोटी सी किताब में हमें क्या बताना चाहते हैं। वो कोई लंबी चौड़ी फिलॉसफी या मुश्किल तकनीकें नहीं बताते। वो बस एक बहुत ही सरल सी सच्चाई की तरफ हमारा ध्यान खींचते हैं कि हमारी सारी परेशानियां, हमारी सारी तकलीफें हमारे अपने विचारों से ही पैदा होती हैं। और अगर हम अपने विचारों को इतनी गंभीरता से लेना छोड़ दें, अगर हम उन्हें सिर्फ गुजरते हुए बादलों की तरह देखना सीख जाएं, तो हमारी सारी परेशानियां अपने आप खत्म हो सकती हैं। इस किताब के कुछ सुनहरे धागे, यानी मुख्य बातें जिन्हें हम प्यार और समझदारी से पिरोएंगे, वो कुछ इस तरह हैं। हमारी सोच और हमारी असलियत में क्या फ़र्क है? हम क्यों अपने विचारों पर इतना ज्यादा यकीन कर लेते हैं? कैसे हमारे विचार ही हमारी भावनाओं और हमारे दुखों का कारण बनते हैं? वो एक गलत फहमी क्या है जो हमारी सारी परेशानियों की जड़ है? कैसे हम अपने विचारों से दूरी बनाना सीख सकते हैं और उन्हें सिर्फ देख सकते हैं? और जब हम ऐसा करते हैं तो कैसे हमारे अंदर से अपने आप शांति और खुशी उभरने लगती है? ये बातें सुनने में जितनी सरल लग रही हैं, उतनी ही गहरी भी हैं। तो आइए जोसेफ निगुएन के साथ इस आत्मखोज यानी सेल्फ डिस्कवरी की यात्रा पर चलते हैं। पहला अध्याय, वो आवाज जो कभी चुप नहीं होती, द वॉइस दैट नेवर स्टॉप्स। तो दोस्तों, सबसे पहले उस आवाज के बारे में बात करते हैं जो हमारे सिर के अंदर 24 घंटे चलती रहती है। हाँ, मैं उसी आवाज की बात कर रही हूं, वो जो लगातार कुछ ना कुछ कहती रहती है, टिप्पणी करती रहती है, जज करती रहती है, सवाल उठाती रहती है। कभी वो हमारी तारीफ करती है तो कभी हमारी बुराई, कभी वो हमें डराती है तो कभी हमें ललचाती है। ये आवाज़ ही हमारे विचार हैं। जोसेफ निगुएन कहते हैं कि हम में से ज़्यादातर लोग इस आवाज़ के साथ इतने ज़्यादा घुल मिल गए हैं कि हमें लगता है कि ये आवाज़ ही हम हैं। हम अपने विचारों को अपनी पहचान मान लेते हैं। अगर मन में विचार आया कि मैं नालायक हूं, तो हम सच में खुद को नालायक समझने लगते हैं। अगर विचार आया कि मुझे गुस्सा आ रहा है, तो हम गुस्से से भर जाते हैं। लेकिन लेखक हमें एक पल रुककर सोचने के लिए कहते हैं।
क्या ये आवाज़ सच में आप हैं या आप वो हैं जो इस आवाज़ को सुन रहे हैं? ये एक बहुत ही अहम सवाल है। ज़रा सोचिए, अगर आप अपने विचारों को सुन सकते हैं, अगर आप उन्हें देख सकते हैं, तो क्या आप उनसे अलग नहीं हुए? जैसे आप आसमान में उड़ते पंछी को देख सकते हैं, पर आप वो पंछी नहीं हैं। आप तो देखने वाले हैं। ये एहसास कि मैं अपने विचारों से अलग हूं, यही इस किताब की नींव है। जब तक हम अपने विचारों के साथ चिपके रहेंगे, जब तक हम उन्हें अपनी सच्चाई मानते रहेंगे, तब तक हम उनके गुलाम बने रहेंगे। पर जिस पल हमें ये समझ आ जाता है कि विचार तो बस मन में उठने वाली लहरों की तरह हैं, जो आती हैं और चली जाती हैं, उसी पल हम आज़ादी की तरफ पहला कदम बढ़ा लेते हैं। कभी आपने अपने मन की इस बकबक पर ध्यान दिया है? वो कितनी तेजी से एक बात से दूसरी बात पर कूदती है और कितनी बार वो बिना किसी मतलब के होती है। अगर आप थोड़ी देर शांति से बैठकर सिर्फ अपने विचारों को देखने की कोशिश करेंगे, तो आपको शायद हंसी भी आ जाए कि आप किन किन बातों को इतनी गंभीरता से ले रहे थे। दूसरा अध्याय, हम अपने विचारों पर इतना भरोसा क्यों करते हैं? Why do we believe our thoughts so much? तो अगर हमारे विचार सिर्फ विचार हैं और हम उनसे अलग हैं, तो फिर हम उन पर इतना ज़्यादा यकीन क्यों कर लेते हैं? क्यों उनकी वजह से हम इतने दुखी या परेशान हो जाते हैं? इस अध्याय में जोसेफ न्गुयेन इसी सवाल का जवाब ढूंढने की कोशिश करते हैं। वो कहते हैं कि इसकी एक बड़ी वजह यह है कि हम बचपन से ही ऐसा करना सीखते हैं। हमें सिखाया जाता है कि अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करो, सोच समझकर काम करो, और ये बुरी बात नहीं है। सोचना, विचार करना हमारी जिंदगी के लिए ज़रूरी है। हम इसी से सीखते हैं, योजनाएं बनाते हैं और समस्याओं का हल निकालते हैं। लेकिन धीरे धीरे हम अपनी सोचने की इस काबिलियत के साथ इतने ज़्यादा जुड़ जाते हैं कि हम भूल जाते हैं कि सोचना सिर्फ एक औजार है, एक टूल है। हम उसे अपनी पहचान बना लेते हैं और फिर जब हमारे मन में नकारात्मक या दुख देने वाले विचार आते हैं, तो हम उनसे भी वैसे ही चिपक जाते हैं जैसे हम किसी ज़रूरी विचार से चिपकते हैं। हम फ़र्क करना भूल जाते हैं कि कौन सा विचार हमारे काम का है और कौन सा हमें सिर्फ परेशान कर रहा है। एक और वजह है कि हमारे विचार अक्सर हमारी भावनाओं से जुड़े होते हैं। जब कोई दुख देने वाला विचार आता है, तो हमें बुरा महसूस होता है, और क्योंकि हमें बुरा महसूस हो रहा होता है, तो हमें लगता है कि वो विचार ज़रूर सच होगा। हम अपनी भावनाओं को अपने विचारों का सबूत मान लेते हैं। जैसे, अगर मुझे डर लग रहा है, तो इसका मतलब है कि कोई खतरे वाली बात ज़रूर है। लेकिन जोसेफ हमें याद दिलाते हैं कि हमारी भावनाएं भी हमारे विचारों से ही पैदा होती हैं। अगर विचार बदलेगा, तो भावना भी बदल जाएगी। ये एक चक्र है। विचार भावना को जन्म देता है और भावना उस विचार को और मजबूत करती है। और शायद सबसे बड़ी वजह यह है कि हमने कभी सीखा ही नहीं कि अपने विचारों पर सवाल कैसे उठाया जाए या उनसे दूरी कैसे बनाई जाए। हमने हमेशा उन्हें अपनी जिंदगी का एक अभिन्न यानी इंसेपरेबल हिस्सा माना है। पर अब वक्त है इस आदत को बदलने का। क्या आपने कभी सोचा है कि आप अपने किस विचार पर सबसे ज्यादा भरोसा करते हैं और क्यों? क्या वो सच में उतना ही भरोसे के लायक है जितना आप समझते हैं? तीसरा अध्याय, वो एक गलतफहमी, द वन मिसअंडरस्टैंडिंग। ये अध्याय इस किताब का दिल है, इसकी आत्मा है। यहाँ जोसेफ न्गुयेन उस एक बुनियादी गलतफहमी के बारे में बताते हैं जो हमारी सारी परेशानियों, हमारी सारी मानसिक पीड़ा यानी मेंटल सफरिंग की जड़ है। और वो गलतफहमी क्या है? वो गलतफहमी ये है कि हम मानते हैं कि हमारी भावनाएं, हमारा अनुभव यानी हमारी फीलिंग्स और एक्सपीरियंस बाहर की दुनिया से यानी बाहरी हालातों, लोगों या घटनाओं से आते हैं। हम सोचते हैं कि अगर कोई हमें कुछ बुरा कह दे तो हमें उसकी वजह से दुख होता है। अगर हमारा कोई काम बिगड़ जाए तो हमें उसकी वजह से गुस्सा आता है। अगर मौसम खराब हो तो हमारा मूड खराब हो जाता है। लेकिन जोसेफ कहते हैं कि ये सच नहीं है। ये एक बहुत बड़ी गलतफहमी है। सच तो ये है कि हमारी सारी भावनाएं, हमारा सारा अनुभव सिर्फ और सिर्फ हमारे अपने विचारों से ही पैदा होता है। उसी पल में, उसी क्षण में। बाहर की दुनिया सिर्फ एक ट्रिगर यानी एक उत्तेजना हो सकती है, पर वो हमारी भावनाओं का कारण नहीं होती। इसे एक मिसाल से समझते हैं। मान लीजिए
आप सड़क पर जा रहे हैं और कोई आपको देखकर हंसता है। अगर आपके मन में विचार आया कि वो मेरा मजाक उड़ा रहा है, तो आपको शायद बुरा लगेगा या गुस्सा आएगा। लेकिन अगर उसी वक्त आपके मन में विचार आया कि शायद उसे कोई अपनी पुरानी बात याद आ गई होगी, या शायद वो बस एक खुशमिजाज इंसान है, तो आपको वैसा महसूस नहीं होगा। घटना वही है, किसी का हंसना, पर आपके विचार अलग होने की वजह से आपकी भावनाएं भी अलग हो गईं। इसका मतलब है कि हमारे और बाहर की दुनिया के बीच हमेशा हमारा विचार खड़ा होता है, और वही विचार तय करता है कि हम कैसा महसूस करेंगे। अगर हम इस बात को गहराई से समझ लें तो हमारी जिंदगी बदल सकती है, क्योंकि फिर हमें ये एहसास हो जाएगा कि हमारी खुशियों का रिमोट कंट्रोल किसी और के हाथ में नहीं, बल्कि हमारे अपने हाथ में है। हम अपने विचारों को बदलकर अपनी भावनाओं को बदल सकते हैं। ये बात सुनने में शायद थोड़ी अजीब लगे या यकीन करना मुश्किल हो, क्योंकि हम बरसों से यही मानते आए हैं कि हमारी भावनाएं बाहर की चीज़ों से आती हैं। पर जोसेफ हमें इसे आजमाकर देखने के लिए कहते हैं, अगली बार जब आपको कोई बुरी भावना महसूस हो तो रुक कर देखिए, क्या वो सच में बाहर की किसी चीज़ की वजह से है या आपके अपने किसी विचार की वजह से। ये जानना बहुत ही आज़ाद करने वाला यानी लिबरेटिंग एहसास हो सकता है। बताते हैं कि विचार बिजली की तरह होते हैं, वो आते हैं और चले जाते हैं, वो स्थायी यानी परमानेंट नहीं होते। हर पल हमारे मन में नए नए विचार पैदा होते रहते हैं, और ये विचार अपने आप में अच्छे या बुरे नहीं होते, वो सिर्फ विचार होते हैं, ऊर्जा के छोटे छोटे झोंके। हम ही उन्हें अच्छा या बुरा, सही या गलत का लेबल देते हैं अपनी पिछली सीखों और अनुभवों के आधार पर। जोसेफ कहते हैं कि हमारे पास हर पल ये चुनाव होता है कि हम किस विचार पर ध्यान दें और किस विचार को जाने दें। अगर हम किसी नकारात्मक विचार को पकड़कर बैठ जाते हैं, उसे बार बार दोहराते हैं, उस पर यकीन करने लगते हैं, तो वो हमारे लिए दुख का कारण बन जाता है। लेकिन अगर हम उसे सिर्फ एक विचार की तरह देखते हैं और उसे गुजर जाने देते हैं, तो वो हम पर कोई असर नहीं डाल पाता। ये वैसा ही है जैसे आसमान में बादल आते हैं और चले जाते हैं। आसमान उन बादलों से परेशान नहीं होता, वो बस उन्हें देखता रहता है। हमें भी अपने मन के आसमान में उठने वाले विचारों के साथ ऐसा ही करना सीखना है। एक और ज़रूरी बात जो लेखक बताते हैं वो ये है कि हम अपने विचारों को कंट्रोल यानी नियंत्रित नहीं कर सकते। हम ये तय नहीं कर सकते कि हमारे मन में कौन सा विचार आएगा और कौन सा नहीं। विचार तो अपने आप आते हैं, जैसे हमारी सांसें अपने आप चलती हैं। लेकिन हम ये ज़रूर तय कर सकते हैं कि हम उन विचारों के साथ क्या करेंगे। क्या हम उनसे लड़ेंगे या उन्हें गंभीरता से लेंगे, या बस उन्हें शांति से देखेंगे और जाने देंगे। जब हम अपने विचारों से लड़ना बंद कर देते हैं, जब हम उन्हें बदलने की कोशिश करना बंद कर देते हैं, तो एक अजीब सी शांति महसूस होती है, क्योंकि लड़ाई में हमेशा तनाव होता है, और जब लड़ाई खत्म हो जाती है तो शांति अपने आप आ जाती है। तो अगली बार जब कोई अनचाहा विचार मन में आए तो उससे दोस्ती करने की कोशिश कीजिए। उसे कहिए, अच्छा तुम आ गए, ठीक है, थोड़ी देर रुको और फिर चले जाना। देखिए क्या होता है। 5वां अध्याय, सच्चाई क्या है, व्हाट इज ट्रूथ। इस अध्याय में जोसेफ न्गुयेन हमें एक और भी गहरे सवाल की तरफ ले जाते हैं कि आखिर सच्चाई क्या है। क्या हमारे विचार ही सच्चाई हैं या सच्चाई कुछ और है। वो कहते हैं कि हमारे ज़्यादातर विचार हमारे अपने बनाए हुए होते हैं। वो हमारी राय, हमारी धारणाएं, हमारे विश्वास होते हैं जो हमने अपने अनुभवों और अपनी सीखों के आधार पर बना लिए हैं। पर यह ज़रूरी नहीं कि वो परम सत्य यानी एब्सोल्यूट ट्रुथ हो। वो सिर्फ हमारे नज़रिए से सच हो सकते हैं, किसी और के नज़रिए से नहीं। जैसे अगर मुझे लगता है कि कोई इंसान बुरा है, तो ये मेरा विचार है, मेरी राय है। ये उस इंसान की पूरी सच्चाई नहीं है। हो सकता है किसी और के लिए वो इंसान बहुत अच्छा हो। तो फिर सच्चाई क्या हुई। जोसेफ का मानना है कि असली सच्चाई हमारे विचारों से परे है। वो हमारे शब्दों और हमारी अवधारणाओं यानी कॉन्सेप्ट से भी परे है। वो बस है, उसे महसूस किया जा सकता है, पर उसे शब्दों में बांधना मुश्किल है। और जब हम अपने विचारों को ही सच्चाई मानने लगते हैं
तो हम खुद को सीमित यानी लिमिटेड कर लेते हैं। हम नई चीज़ों को सीखने और समझने के लिए अपने मन के दरवाजे बंद कर लेते हैं। हम अपनी ही बनाई हुई एक छोटी सी दुनिया में कैद हो जाते हैं। लेकिन जब हम ये समझ जाते हैं कि हमारे विचार सिर्फ विचार हैं, सच्चाई नहीं, तो हम ज़्यादा खुले, ज़्यादा लचीले यानी फ्लेक्सिबल बन जाते हैं। हम दूसरों के नज़रिए को समझने की कोशिश करते हैं। हम अपनी गलतियों को मानने के लिए तैयार रहते हैं और हम जिंदगी को उसकी पूरी गहराई और विविधता यानी डाइवर्सिटी के साथ अनुभव कर पाते हैं। तो अपने विचारों को थोड़ा हल्के में लेना सीखिए मेरे दोस्त। वो आपकी जिंदगी के नक्शे हो सकते हैं, पर वो पूरी जमीन नहीं है। असली जमीन तो बहुत विशाल और बहुत खूबसूरत है। उसे अपने विचारों की दीवारों में कैद मत कीजिए। 6 अध्याय, बिना सोचे जीना, लिविंग विदाउट थिंकिंग। अब ये सुनकर शायद आपको थोड़ा अजीब लगे। बिना सोचे जीना, क्या इसका मतलब है कि हम अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करना ही छोड़ दें? नहीं, बिल्कुल नहीं। जोसेफ न्गुयेन का ये मतलब नहीं है। बिना सोचे जीना का मतलब है अपने विचारों के साथ चिपक कर ना जीना। इसका मतलब है अपने विचारों को अपनी पहचान न बनाना। इसका मतलब है अपने मन की लगातार चलने वाली बकबक को इतनी गंभीरता से ना लेना। जब हम बिना सोचे जीते हैं तो हम ज़्यादा वर्तमान में यानी प्रेजेंट मोमेंट में जीते हैं। हमारा ध्यान इस बात पर नहीं होता कि कल क्या हुआ था या कल क्या होगा। हमारा ध्यान इस बात पर होता है कि अभी इसी पल में क्या हो रहा है। और जब हम वर्तमान में होते हैं तो हमारे अंदर एक अजीब सी शांति और खुशी महसूस होती है, क्योंकि ज़्यादातर चिंताएं या तो अतीत की होती हैं या भविष्य की। वर्तमान में तो सिर्फ जीवन होता है। बिना सोचे जीना का मतलब ये भी है कि हम अपनी अंदर की आवाज़ को, अपनी इंट्यूशन यानी सहज ज्ञान को सुनना सीखते हैं। कभी कभी हमारे अंदर से एक गहरी समझ, एक सही रास्ता अपने आप उभरता है, जिसके लिए हमें बहुत ज़्यादा सोचने या तर्क करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। पर वो आवाज़ हमें तभी सुनाई देती है जब हमारे मन का शोर थोड़ा कम होता है। ये वैसा ही है जैसे कोई खिलाड़ी जब अपने खेल में पूरी तरह डूब जाता है तो वो सोचता नहीं है, वो बस खेलता है। या कोई कलाकार जब अपनी कला में खो जाता है तो वो सोचता नहीं है, वो बस रचता है। उस वक़्त उनका सोचने वाला मन शांत हो जाता है और उनकी अंदर की प्रतिभा यानी टैलेंट अपने आप बाहर आने लगती है। तो बिना सोचे जीना का मतलब बेवकूफ़ बनना नहीं है, बल्कि और ज़्यादा बुद्धिमान बनना है, अपनी अंदर की बुद्धिमानी से जुड़ना है। ये एक अभ्यास है जो धीरे धीरे आता है, पर जब ये आने लगता है तो ज़िंदगी बहुत आसान और बहुत सुंदर लगने लगती है। क्या आपने कभी ऐसा कोई पल महसूस किया है जब आप कुछ कर रहे थे और आपका मन बिल्कुल शांत था और आप बस उस काम में खोए हुए थे? उस वक़्त कैसा लगा था आपको? 7वां अध्याय, शांति हमेशा मौजूद है, पीस इज़ ऑलवेज प्रेजेंट। और अब हम इस किताब के सबसे खूबसूरत संदेश पर आते हैं। जोसेफ न्गुयेन कहते हैं कि शांति कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिसे हमें बाहर जाकर ढूंढना है या बहुत मेहनत करके हासिल करना है। शांति तो हमेशा से हमारे अंदर मौजूद है, ठीक वैसे ही जैसे आसमान हमेशा बादलों के पीछे मौजूद रहता है। हमारी परेशानियाँ, हमारे दुख, हमारी बेचैनी, ये सब हमारे विचारों के बादल हैं। जब हम इन बादलों में खो जाते हैं तो हमें लगता है कि शांति कहीं चली गई है। पर जैसे ही ये बादल छटते हैं, जैसे ही हम अपने विचारों को इतनी गंभीरता से लेना छोड़ देते हैं, वैसे ही हमें अपने अंदर की वो गहरी, शाश्वत यानी इटर्नल शांति महसूस होने लगती है। इसका मतलब है कि हमें शांति बनाने की ज़रूरत नहीं है, हमें सिर्फ उन चीज़ों को हटाने की ज़रूरत है जो उस शांति को ढक रही हैं। और वो चीज़ें हैं हमारे अपने नकारात्मक और दुख देने वाले विचार। ये एक बहुत ही उम्मीद देने वाली बात है मेरे दोस्त, क्योंकि इसका मतलब है कि आप चाहे कितनी भी मुश्किल में हो, चाहे आपका मन कितना भी अशांत हो, शांति आपसे बस एक विचार की दूरी पर है। जिस पल आप अपने विचारों से अपना ध्यान हटाकर अपने अंदर झांकेंगे, उसी पल आपको वो शांति मिल जाएगी। ये शांति किसी बाहरी चीज़ पर निर्भर नहीं करती। ये आपके पास कितना पैसा है
या आपके कितने दोस्त हैं या आप कितने कामयाब हैं, इन सब बातों से इसका कोई लेना देना नहीं है। ये आपकी अपनी है, आपके अंदर की है और इसे आपसे कोई छीन नहीं सकता। तो अगली बार जब आपका मन बेचैन हो तो याद रखिएगा कि आपके अंदर एक ऐसा कोना है जहां हमेशा शांति रहती है। बस उस कोने में थोड़ी देर बैठ जाइएगा, अपने विचारों को दूर से देखिएगा और उस शांति को महसूस कीजिएगा। 8वां अध्याय, अब क्या करें, व्हाट टू डू नाउ। तो अब जब हमने इतनी सारी गहरी बातें जान ली हैं तो सवाल उठता है कि अब हमें करना क्या है। जोसेफ नगोयन कोई लंबी चौड़ी लिस्ट नहीं देते कि ये करो और वो मत करो। वो बस कुछ बहुत ही सरल सी बातें दोहराते हैं। सबसे पहली बात, अपने विचारों पर ध्यान देना शुरू करो। उन्हें देखो, उन्हें पहचानो, पर उनसे जुड़ो मत। उन्हें अपनी सच्चाई मत मानो। दूसरी बात, याद रखो कि आपकी भावनाएं आपके विचारों से आती हैं, बाहर की दुनिया से नहीं। अगर आप अपनी भावनाओं को बदलना चाहते हो तो अपने विचारों को देखो। तीसरी बात, अपने विचारों से लड़ो मत, उन्हें बदलने की कोशिश मत करो। बस उन्हें आने दो और जाने दो जैसे वो हैं। जब आप उनसे लड़ना बंद कर दोगे तो वो अपने आप अपनी ताकत खो देंगे। और चौथी और सबसे ज़रूरी बात, अपने अंदर की शांति पर भरोसा रखो। वो हमेशा तुम्हारे साथ है, बस तुम्हें उसे महसूस करने की ज़रूरत है। जोसेफ कहते हैं कि ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिसे तुम्हें करना है, बल्कि ये कुछ ऐसा है जिसे तुम्हें होना है। ये एक समझ है, एक एहसास है जो धीरे धीरे तुम्हारे अंदर गहरा होता जाएगा जैसे जैसे तुम इन बातों को अपनी ज़िंदगी में उतारते जाओगे। इसमें कोई जल्दी नहीं है, कोई मुकाबला नहीं है, बस एक प्यार भरा, धीरज भरा प्रयास है अपने आप को और बेहतर तरीके से समझने का और एक ज़्यादा शांतिपूर्ण और खुशहाल ज़िंदगी जीने का। और इसी सुकून भरे एहसास के साथ जोसेफ नगोयन की किताब डोंट बिलीव एवरीथिंग यू थिंक का हमारा ये सफ़र पूरा होता है। ये किताब हमें सिखाती है कि हमारी सबसे बड़ी आज़ादी हमारे अपने मन में ही छुपी है। ये हमें याद दिलाती है कि हम सिर्फ अपने विचार नहीं हैं, हम उनसे कहीं ज़्यादा बड़े, कहीं ज़्यादा गहरे और कहीं ज़्यादा शांत हैं। जब हम इस सच्चाई को अपने दिल में उतार लेते हैं तो हमारी ज़िंदगी में एक ऐसा ठहराव आता है, एक ऐसी खुशी आती है जो किसी भी बाहरी चीज़ पर निर्भर नहीं करती। तो मेरे प्यारे दोस्त, आज से अपने विचारों को एक दोस्त की तरह देखना, पर उन्हें अपना मालिक मत बनने देना। अपनी अंदर की शांति को महसूस करना और याद रखना कि आप हर पल, हर क्षण खुश रहने के हकदार हैं। मुझे उम्मीद है कि इस छोटी सी किताब की बड़ी बड़ी बातों ने आपके दिल को छुआ होगा और आपको अपनी ज़िंदगी को एक नई नज़र से देखने की प्रेरणा दी होगी। ज़िंदगी बहुत खूबसूरत है और जब हमारा मन शांत होता है तो ये और भी खूबसूरत लगने लगती है। अपना खूब ख्याल रखिएगा, हमेशा मुस्कुराते रहिएगा और अपने अंदर की उस प्यारी सी शांति को कभी मत भूलिएगा। फिर मिलेंगे एक नई कहानी, एक नई सीख और ढेर सारे प्यार के साथ। अलविदा। और ढेर सारे प्यार के साथ अलविदा।